नमस्कार दोस्तों, मैं निक्षय मौर्य और आपका स्वागत है रणनीति के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जो एक फॉरेन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उठाई जर्मनी में रहते हुए, जिसमें उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक डिक्टेटर के रूप में दिखाया। मैं यहाँ पे उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर नहीं बल्कि एक देशभक्त हैं, एक उद्धारक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके तहत देश के सबसे गरीब लोगों को भी बैंक खाता प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत लगभग 51.66 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले गए, जिसमें से 55% खाते महिलाओं के हैं। उन खातों में लगभग 2.1714 लाख करोड़ का बैलेंस है। जन औषधि सुविधा, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स। इस योजना के तहत सस्ती सैनिटरी पैड्स को लोगों तक पहुंचाया गया है। मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक लगभग 47.87 करोड़ जन औषधि सैनिटरी पैड्स बनाए गए हैं, जो कि किसी ब्रांडेड पैड्स के मुकाबले में बहुत कम दाम में मिलते हैं। जहां हम पावर सेक्टर की बात करें, मोदी सरकार ने बिजली सेक्टर में भी बड़े सुधार किए हैं। लगभग 16.93 लाख करोड़ का निवेश किया गया है और 17.05 लाख करोड़ का और निवेश करने का प्लान है। सौभाग्य योजना के तहत मोदी सरकार ने देश के 2.86 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना के तहत गांवों को सस्ती एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया गया है। अब तक लगभग 12.54 करोड़ गांवों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। भारत नेट की बात करें तो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत नेट योजना के द्वारा लगभग 2.1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है, जो कि डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गांव की प्रगति के मददगार हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सरकार ने बहुत सारे लाभ प्रदान किए हैं। लगभग 34.33 लाख करोड़ का पैसा डीबीटी के तहत ट्रांसफर किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मोदी सरकार ने मुद्रा योजना शुरू की है, जिसमें लगभग 46.84 करोड़ लोन्स दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना, किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक लगभग 11.8 करोड़ किसानों को 6,000 प्रति वर्ष के सीधे प्रदान किए गए हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, मोदी सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत अब तक 80.02 लाख घर बनाए गए हैं और 26 लाख घर निर्माण में हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, मत्स्य उद्योग के महिलाओं और छोटे उद्यमियों की मदद के लिए 6,000 करोड़ का समर्थन दिया गया है। इन पॉइंट्स के माध्यम से दिखाया गया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के हर एक व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। ये कार्यकाल देश की प्रगति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए है और इसलिए मोदी को डिक्टेटर कहना बिल्कुल गलत है। सभी पॉइंट्स को देखते हुए नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहना बिल्कुल गलत है। उनके सरकार के द्वारा की गई योजनाएं महिलाओं, गांव के लोगों और छोटे उद्यमियों के लिए समर्पित है। उनका काम देश के विकास, सामाजिक न्याय के लिए है और इसलिए उन्हें एक देशभक्त के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि डिक्टेटर के रूप में। यह सभी केवल एक अंश है जो नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किए गए कामों की गवाही देते हैं। हम उन्हें तानाशाह नहीं बल्कि भारत के उद्धारक के रूप में देखते हैं। स्वतंत्र विचार और राय के पक्ष में मैं अपने विचारों को उनकी अनुशासन की ओर नहीं ले जाना चाहूंगा जो मेरे सोच से दूर हैं, लेकिन उनके कार्य को, प्रधानमंत्री के कार्य को बिना विश्लेषण किए उन्हें तानाशाह बताना बिल्कुल गलत है। किसी को तानाशाह बताने के लिए उनके शासनकाल में किए गए काम का विश्लेषण किया जाना चाहिए। मोदी द्वारा भारतीय सरकार के नेतृत्व के दौरान किया गया काम विशाल है।
मुझे उन्हें एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक के नेता के रूप में अधिक समर्थन और सराहना है। चलिए मोदी के लीडरशिप स्टाइल पर एक नजदीकी नजर डालते हैं। डिक्टेटर्स के बिल्कुल विपरीत मोदी ने एक सहज और कभी कभी फैसला करने में देर करने वाले तरीके से सरकार चलाने का दिखाया है। वह विपक्ष के विरोध के सामने सीधी तरह से नहीं चलते हैं, अक्सर फैसलों को दोबारा विचारने का समय लेते हैं। चलिए कुछ मुख्य घटनाओं पर चलते हैं। कोलिजियम सिस्टम रिफॉर्म, किसान कानून, जमीन का अधिग्रहण में संघर्ष, नागरिकता संशोधन कानून की टाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सहजता, रोहिणी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी, महिलाओं के रिजर्वेशन का टाल, मंदिर निर्माण पर अदालती आदेशों का पालन। ये सब घटनाएं एक तस्वीर दिखाती है एक सरकार की जो लोकतंत्र की सीमाओं के अंदर काम करती है, एक डिक्टेटोरियल रेजिमे के बाजार में नहीं। मोदी का लीडरशिप स्टाइल जिसमें सहजता और कभी कभी फैसला करने में देरी ट्रेडिशनल डिक्टेटर्स जैसे पुतिन या ट्रंप से मुकातिब नहीं होती है। सच में मोदी के नेतृत्व के नीचे एक डिक्टेटरशिप बन रहा है? सबूत ये दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। चुनौतियों और नाकामियों के बावजूद नेतृत्व लोकतांत्रिक तत्वों और संस्थाओं की अखंडता की कमिटमेंट को दर्शाता है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए सुनते रहें हमारा पॉडकास्ट विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। लाइक शेयर करें अगर हमारा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, और कमेंट बॉक्स खुला है अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो। धन्यवाद।